Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi class 9, I hope you all doing good and of course starting at your home. So today we are going to start the exercise 6.2 of chapter 6, but before starting this exercise I suggest you please watch the geometry concept class, because जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है बच्चा ये एक्सरसाइज आपको करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज उस वाली वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया है और जिन्होंने वो देख ली है वो ईजीली ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। लिखा है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके तो बेसिकली आपको बोला हुआ है कि फिगर आपको दी हुई है, आपको बोला है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पहला क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद शो करो कि ए बी सी डी के इक्वल है। बच्चा अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो क्लास में आपको बताया था कि कोई भी लाइन पैरेलल कब होती है ये अगर शो करने के लिए आया तो हमें उसके या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दें या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बता दें, कुछ भी वो जितने भी हमारे जो हमने पढ़े थे उसमें अगर हम एक भी उसमें से प्रूव कर दें कि ये इसके इक्वल है तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, प्रूव। विच मीन्स कि हमें ये आपको दिख रहा है ये z बना रहा है, राइट z बना रहा है मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है x एंड y। अगर मैं इस क्वेश्चन में x एंड y को इक्वल प्रूव कर दूं, मैं प्रूव कर दूं कि ये x इज इक्वल टू y है, विच मीन्स ये लाइन क्या है, पैरेलल है डेफिनेटली। तो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको वैल्यू निकालने के साथ साथ आप ये भी प्रूव कर दो कि x एंड y क्या है, इक्वल हैं, तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन में कि यस ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। ओके अब दूसरी बात कि जब हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चा सबसे पहले जब सॉल्यूशन के बाद लिखते हो फिगर बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन में फिगर गिवन है या नहीं है, डजंट मैटर, आपको फिगर बनानी है पहली चीज़। दूसरी, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहला काम करना है जो भी आइटम्स गिवन होती है उसको लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है इसमें क्या क्या गिवन है, लिखा है सब कुछ भी गिवन नहीं है वैसे तो, कोई वैल्यू वगैरह, सिर्फ आपको गिवन यहाँ पर एक्सेस ये दिया हुआ है और आपको यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी एंड सी डी पे। तो अब यहाँ लिख दोगे इट इज़ गिवन दैट अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, क्योंकि ये ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है तो पहला मैंने जो गिवन था वही लिखा है ये। ओके नाउ बेटा आपको पता है ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन और ये एक एंगल है, दूसरा एंगल ये है। एक लाइन पर दो एंगल्स का सम 180 होता है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा ये चीज़। ओके नाउ आपको पता चल गया एंगल x प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180। ओके नाउ ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस 50 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -50, x की वैल्यू आ गई 130, जो कि हमने एक चीज़ निकाल ली x की वैल्यू। नाउ कम टू y क्या है, आपको दिख रहा है कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, विच मीन्स टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर। व्हाट डज इट मीन कि इनके यहाँ पे कौन से एंगल बना रहे होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। सो विच मीन्स y इज इक्वल टू 130, बिकॉज ये एंगल 130 गिवन है तो ये एंगल भी क्या होगा, 130 होगा। ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीज़न आपको ज्योमेट्री के हर एक कंसेप्ट पे हर एक स्टेप में आपको लिखना है, रीज़न देना होता है कि ये आपने क्यों किया हमने लिख दिया बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डन। अब मेरा क्या मिल गया, मुझे x भी मिल गया एंड y भी मिल गया। अब आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल ही हैं, ये भी 130 है, ये भी 130 है, विच मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कब होते हैं, जब क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर ये इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, तो सिंपल आप यहाँ लिख दोगे एंगल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट्स इट, हेंस प्रूव। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ने बोला है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको साफ साफ बोल दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के, CD parallel to EF, CD parallel to EF
एंड y इज टू z, मतलब y की और z का रेशो दिया है 3:7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या है, फिगर इसकी ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने बना दी है। आपको नहीं भी गिवन है तो भी आपको आंसर्स में क्या बनाने हैं, ये फिगर बनानी है। नाउ सेकंड स्टेप इज जो गिवन होती है आइटम वो लिखना। इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको पता है जब लाइंस पैरेलल होती है तो कौन से एंगल किसके इक्वल होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया हुआ है। ओके तो अब आपको पता चल गया कि कौन सी लाइन किसके इक्वल है। नाउ एक और चीज़ गिवन है y इज टू z की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। एक और बात बेटा, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी रेशो में कोई आइटम गिवन होती है विच मीन्स इसके अंदर कोई आइटम छुपी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि y इज टू 3 एंड z इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू 3 है एंड z की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई आइटम छुपी है जिसको हमें लेट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लेट करा है a, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a, मतलब इसके अंदर कोई आइटम छुपी है। ओके ये सारी बातें थी जो हमें गिवन थी। अब अगर मैं यहाँ देखूँ लाइन में, बिकॉज ये लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अब क्या क्या चीज़ें होगी, एंगल y इज इक्वल टू एंगल दिस। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके तो मैं लिख सकती हूँ एंगल y इक्वल है किसके, ये कौन सा एंगल है, अरे इसका तो नाम ही नहीं पता, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो लेट करा है g h एंड I, ये मैंने लेट करा है, मतलब आपको खुद लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, राइट क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया g h I। अब क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेमिंग करनी थी। यहाँ पर मैंने बताना है कि एंगल y इक्वल है एंगल इसके, तो इसका नाम क्या है, DHI, DHI। तो मैंने लिख दिया एंगल y इक्वल है एंगल DHI के, जो कि किसके इक्वल है, 3a के, क्योंकि ये भी 3a है तो ये भी क्या होगा, 3a होगा। डन, तो मुझे पता चल गया ये वाली है, इसकी वैल्यू आ गई 3a। अब ये 3a है और ये z है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, किसमें, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो जब आपको यहाँ पे लिख दो एंगल z प्लस एंगल DHI इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। अब एंगल z आपको पता है 7a है, ऑलरेडी गिवन है। DHI अभी मैंने आपको प्रूव करा है, ये 3a है तो ये भी 3a होगा, तो मैंने 3a लिख दिया इज इक्वल टू 180। सम करा 10a, 10 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 18। a कुछ भी नहीं था, a कोई आइटम थी जो छुपी थी, उसकी वैल्यू आ गई 18। अब मुझे पता चलेगा y एंड z एक्चुअली थे क्या, तो y था 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 विच इज़ 54 डिग्री। z था 7a, मतलब 7 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो बेसिकली y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। समझ आ गया आपको, इसका मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब ये नहीं होता कि y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7 है। रेशो का मतलब होता है इसके अंदर कोई आइटम छुपी है जिसको हमें लेट करना था, जो मैंने लेट कर दिया a। अब वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री, z की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। नाउ सी, हमें यहाँ पर y की वैल्यू आ गई थी, ये पता चल गया, z पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला था फाइंड x। क्या बोला है, फाइंड x। अब आपको ये पता चल गया ये कितना है, तो x, ये भी तो वही है, x एंड y। x एंड y क्या है, इंटीरियर एंगल, जिनका सम कितना होता है, 180। तो नाउ आप लिख दो एंगल x प्लस में y इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। x आपको निकालना है, y की वैल्यू आपको पता चल गई है 54 डिग्री, पुट कर दो इज इक्वल टू 180। ये 54 डिग्री प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। ओके सो x की वैल्यू हमें मिल गई 126 डिग्री। बेटा एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं,
तो प्लीज़ इसमें आप अपना पूरा प्रॉपर टाइम लो, क्योंकि अगर आपने इस स्पेशली 6 चैप्टर को बहुत जल्दबाजी में करा तो एक और चैप्टर आने वाला भी 7th 8th, अगर इन चैप्टर्स को आपने जल्दबाजी में करा, आई टेल यू जब एग्ज़ाम आएगा ना, आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल अटक जाओगे, क्योंकि आपने जल्दबाजी में करे हैं, कोई प्रैक्टिस करी नहीं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल मत करो कि एक एक्सरसाइज पूरे एक ही दिन में ख़त्म कर दो और फिर हो गया। इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इसको डेली एक क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो, 2-3 क्वेश्चन आप डेली ट्राई करोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री इसमें हर कंसेप्ट पे मतलब हर एक पॉइंट में अलग कंसेप्ट आ जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको साफ साफ दे दिया कि अगर ये पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, विच मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, एंड जी ई डी, ओके, मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है वो 126 डिग्री है, ये 90 है, ये 126 है, तो ये पता चल जाएगा कितना है। इस पूरे में से 90 को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा ये वाली साइड, मतलब ये वाला एंगल जो है कितना एंगल है। नाउ फाइंड, आपको क्या करने के लिए बोला है, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, ओके, ये आपको फाइंड करना है। सेकेंड जी ई एफ, ये तो बच्चों आपको पता है ना कि ये 3 में से जो बीच का होता है ये वाला एंगल होता है, इन तीनों में से कहीं ए आप समझ रहे हो, राइट। तो ए जी ई में जी वाला एंगल होता है, जी ई एफ मतलब ये वाला फाइंड करना है इकलौता सिंगल। ये तो अभी मैंने आपको बताया, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, दूसरा है ये वाला। थर्ड क्या है, एफ जी ई, ओके, ये वाला फाइंड करना है। 3 एंगल्स मेरे सामने मैंने आपको लगा दिए हैं, 1 2 एंड 3, ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, फिगर बनाना, आपने बना ली। सेकेंड आपका काम क्या है, जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखना। इट इज़ गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल जी ई डी गिवन है 126 डिग्री। देयर इज़ नो इशू, इसमें हमने सिर्फ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है जो हमें गिवन था। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे। जब हमें पता है ए बी पैरेलल है सी डी के, विच मीन्स आप ध्यान से देखो, ये रहा इजेड बना रहा है, ये रहा, विच मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल पूरे के, मतलब एंगल जी ई डी इज इक्वल टू ए जी ई। अगर ये 126 है पूरा तो ये भी कितना होगा, 126। वाई, रीज़न लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसके मार्क्स मिलने हैं तो ये तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी रीज़न से। अब आपको पता चल गया एंगल ए जी ई कितना है, 126 डिग्री है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, हमें ये पता चल गया, हमारा ये स्टेप हो चुका है। अब हम निकालेंगे जी ई एफ। तो देखो जी ई एफ मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरा 126 है, ये 90 है, आपको गिवन है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो आप यहाँ लिख दो जी ई डी इज इक्वल टू जी ई एफ। जी ई डी किसके इक्वल है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई एफ प्लस एफ ई डी। ओके, नाउ जी ई डी हमको क्या है, अब देखो यहाँ पे आप पहले वैल्यू भी लिख सकते हो, मैंने पहले इसको इधर ले आई हूँ एफ ई डी, क्योंकि मुझे निकालना क्या है जी ई एफ, तो ये यहीं रहेगा। ये एफ ई डी प्लस का है, यहाँ आ गया तो माइनस का, जी ई एफ एज इट इज़ यहीं रहा, वैल्यू रख दो। जी ई डी गिवन है 126 डिग्री, एफ ई डी गिवन है 90 डिग्री। इसका रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, इसलिए ये 90 डिग्री है। नाउ जी ई एफ की वैल्यू आ गई, इसको माइनस करा 36 डिग्री, तो आपका ये भी आपको पता चल गया, एंगल जी ई एफ इज़ 36 डिग्री। नाउ आपको क्या निकालना है, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको दिख रहा है ये लाइन है, लाइन में 2 एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम कितना होता है 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो आप लिख दो एंगल जी ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई एफ जी ई इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। बच्चा रीजन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके मार्क्स मिलने हैं, प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस, इसके मार्क्स मिलने हैं।
नाउ ए जी कितना हो गया 126 डिग्री, एफ जी मुझे निकालना है, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस का, तो फाइनली एफ जी ई आ गया 54 डिग्री जो मुझे निकालना था। ओके सो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किए हैं, बाकी के 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। बच्चा एक और बात मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, इसको आप आराम से करो, एक एक क्वेश्चन करो, समझ के करो, कुछ ना समझ आए मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो, कहीं से भी कांटेक्ट करो, बस आप इसको समझ के करो। ओके ये नहीं कि जैसा सा मैम कर रही है बस करते जाओ, रीज़न पूछो, यहाँ पे मैंने हर चीज़ के रीज़न लिखे हैं, तो आपको रीज़न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।